बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है खून की कमी। वो ख़वातीन, वो हजरात जो खून की कमी में मुब्तला हैं, वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है माहवारी के दौरान या वैसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वक़्त से पहले ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है जिस्म में, या जिनको बवासीर की शिकायत है और वो इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि उनको खून की कमी वाक़या हो जाती है। अगर खून की कमी जिस्म में हो तो आदमी बेजान सा होता है, जिस्म बेजान, हरकत करने को दिल नहीं करता, सुस्ती पड़ी रहती है, आदमी को कोई काम काज करने को दिल बिल्कुल ही नहीं करता क्योंकि वो जिस्म में ताकत ही नहीं होती, इसलिए वो काम क्या करेगा। ख़वातीन जो घरेलू काम करती हैं वो भी बेचारी नहीं कर पाती और यहाँ तक कि खून की कमी जो जिनकी HB यानी कि 7-8 तक भी कई दफ़ा पहुँच जाती है, नीचे आ जाती है। उन लोगों के लिए, खा वो हजरात हों, मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों, उनके लिए आज का ये मेरा नुस्खा बहुत ही अहम है। वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला खून की कमी पूरी हो जाएगी। और ये खून की कमी पूरी करेगा ये नुस्खा, और जो मर्ज होगी उसका इलाज कराना भी ज़रूरी है। कई लोगों को खूनी उल्टी होती है और वो खूनी उल्टी का अलग इलाज कराएं, और जो अब खून की कमी होगी है उसमें, वो इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा पूरा करेगा। बवासीर की वजह से बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है। माहवारी कई किस्म की होती है, जिनमें से एक किस्म खून ज़्यादा आना यानी कि माहवारी का ज़्यादा आना, वो भी खून की कमी का सबब बन जाता है। तो लिहाजा और भी कई वजूहात हैं जिनको ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, यानी कि हेपेटाइटिस B-C, उन लोगों को भी खून की कमी हो जाती है। और कई ऐसी अद्वियात हैं यानी कि इसी की लाले हेपेटाइटिस B की या C की, उसमें जो अद्वियात दी जाती हैं वो खून को जलाती हैं और जिस्म में खून की कमी हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह ताला जिनको जिगर की गर्मी है, हाथ पांव जलते हैं, सर में चक्कर आते हैं, सिर्फ जिगर की गर्मी की वजह से, चक्कर आने की और बड़ी वजूहात हैं, वो चक्कर जो खून की कमी की वजह से आते हों, पैर जलते हों, जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हो, उन लोगों के लिए मेरा आज का नुस्खा ये बहुत ही अहम है। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि नुस्खे मेरे ओरिजिनल होते हैं। इसमें आप थोड़ी सी, अगर आपको मशक्क़त करना पड़े तो कर लें, वरना किसी तबीब से आप बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें बनाने में कोई हर्ज नहीं है, मेहनत यह थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने घर में रखें, और ये हर मौसम में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है। तो नाज़रीन, ये नुस्खा अगर घर में मौजूद हो तो किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, यानी कि समझ लें कि ये नुस्खा खून पैदा करने का एक कारखाना है। तो आप इसको ज़रूर आजमाएं। तो आते हैं अब नुस्खे की जानिब। तो नोट कर लें कि आपने बरीक बुरादा लेना है, लोहे का बुरादा फुलाद, यानी कि लोहे का बरीक बुरादा ले लें, 1 पाव, ज़्यादा नहीं आपने लेना, 1 पाव ले लें। अगर कम बनाना चाहते हैं तो कम बना लें, लेकिन ये क्योंकि फॉर लाइफ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है पूरी ज़िंदगी, आप अगर जो बनाएंगे वो दुनिया में नहीं रहेंगे, उनके जो औलाद है वो इस्तेमाल इंशाल्लाह करेगी इसको, क्योंकि ये ख़राब होने वाला नहीं है।
आप इसको बेशक 50 साल भी रखें तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। तो आप 1 पाव बारीक फुलाद ले लें, यानी कि बुरादा फुलाद या लोहे का बुरादा आप कह लें। तो आपने आबे त्रिफला यानी कि 1 किलो आबे त्रिफला लेना है। अब आपको पता होगा कि आबे त्रिफला क्या है, हकीम लोग तो जानते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता। त्रिफला जो है ये 3 फलों का मजमुआ है, यानी कि हरीर, जर्द, बेड़ा और आमला तीनों। तो इसको आबे त्रिफला कैसे बनाना है, आपने ये तीनों चीजें हम वजन लेकर, यानी कि आप पाव पाव ले ले और इसको दरदरा कर ले, ज्यादा बारीक नहीं करना, और आप इसमें 1 किलो पानी डाल लें, यानी कि 3 पाव ये हम वजन तीनों चीजें ले ले, हरीर, जर्द, बेड़ा और आमला। ये है त्रिफला, इसको कहा जाता है। आपने सुना होगा त्रिफल, ये तीनों अज्जा का मजमुआ है। तो इसमें 3 पाव में आपने रात को इसको दरदरा करके 1 किलो इसमें पानी डालना है। सुबह आपने उसको मल कर छान कर बारीक कपड़े से आपने अलग करना है। पानी जो है उसमें आपने वो जो बुरादा फुलाद का वो डाल लें। जब वो पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने गगवार का सिरका जो है ना वो लेना है, यानी कि क्वार गंदल का सिरका, वो भी 1 किलो ले लें। उसमें आप उसको खुश्क करें, उसको उसमें बुरादा डाल दें और उसको आप उसमें खुश्क कर लें। उसके बाद आपने दही का पानी लेना है, दही ले लें और एक कपड़े में उसको बांध दें और नीचे उसको ऊपर लटका दें और नीचे एक बर्तन रख दें। उसमें जो पानी निकलेगा वो आबे दही है। दही का पानी भी आप 1 किलो ले लें। अब जब वो खुश्क, पहले आपने जब वो खुश्क हो जाएगा त्रिफला में, उसके बाद क्वार गंदल के पानी में खुश्क हो जाएगा, उसके बाद आपने दही के पानी में खुश्क करना है। ये तीनों आपने जब इसमें से खुश्क कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 पाव गंधक आमला सार ले लें, उस बुरादे में मिक्स करके आप उसको खरल कर लें, बारीक कर लें। वो अब जो है ना उसका जो लोहे के असरात वो खत्म हो चुके होंगे, वो एक कुश्ता बन चुका होगा। तो अब 1 पाव वो बुरादा हो गया और 1 पाव आपने गंधक आमला सार लेनी है और दोनों को आपने बारीक पीसना है। जब आप बारीक पीस लें तो अगर इसमें गंधक आमला सार से पहले अगर जामुनों का मौसम हो, जामुन का मौसम, तो उसका भी अगर 1 किलो पानी ले लें तो ये और उसकी ताकत जो है ये बढ़ जाएगी। यानी कि 4 पानी की जो है ना, जामुन का पानी, और अगर मजीद इसको अच्छा करना चाहते हैं तो अनारों का पानी भी 1 किलो डाल लें। 5 अज्जा हो गए, मसलन आबे त्रिफला, गगवार का सिरका यानी कि क्वार गंदल का, दही का पानी, इसके बाद अनारों का पानी और इसके बाद जामुन का पानी। यानी कि अगर 5 पानी 1-1 किलो इकट्ठा नहीं करना, 1 किलो जब खुश्क हो जाए फिर दूसरा डालना, वो खुश्क हो जाए फिर तीसरा, इसी तरह 5 किलो पानी आपने उसमें जज़ब करना है। उसके बाद आपने 1 पाव गंधक आमला सार लेके उस जो फुलाद है जो कुश्ता बन चुका हुआ उसको आपने उसमें डालकर पीसना है। वो तकरीबन उसका वजन हो जाएगा 1 किलो। अब आपने क्या करना है कि तुखम कासनी नोट कर लें, तुखम कासनी 1 पाव, रेवन चीनी 1 पाव, मगज तुखम खरबूजा 1 पाव, क्रफ्स 1 पाव, कसोस 1 पाव और छोटी इलायची 1 पाव, बालछर 1 पाव, तबाशीर 1 पाव। दोबारा नोट कर लें, तुखम कासनी 1 पाव, रेवन चीनी 1 पाव, मगज तुखम खरबूजा 1 पाव, क्रफ्स 1 पाव, कसूस 1 पाव, छोटी इलायची 1 पाव, बालछर 1 पाव, तबाशीर 1 पाव। आपने इन तमाम को ग्राइंड करना है या पीसना है या खरल कर लें, इतना खरल कर लें जैसे गुबार होती है। अब जब ये गुबार नुमा बन जाए तो इसको किसी भी शीशे के बर्तन में संभाल कर रखें, अपने दोस्तों को भी दे, रिश्तेदारों को भी दो,
तो नाज़रीन ये कुश्ता फलाद जो है यानी कि सफूफ फलाद बन जाएगा। अब इसमें यानी कि एक पाव तो फलाद है, बाकी तमाम अज्जा है। इसको आप फलों का कुश्ता भी कह सकते हैं, कुश्ता फलाद फलों वाला। तो नाज़रीन ये बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन इसके फल जो है ये ताहियात आपको मिलते रहेंगे। अब आपने खाना इसको कैसे है, ये भी खाना भी ज़रा बड़ा एहतियात से है इसको, यानी कि बहुत ही एहतियात से, और मुकदार जो है जो मैं आपको बताता हूँ उसके मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन पहले दिन आपने 6 माशा ये सफूफ लेना है जो आपने तमाम मिक्स किया हुआ है, और कुश्ता मुनव्वर यानी कि खब्सुल हदीद भी इसको कहा जाता है, या खब्सुल हदीद मुतब्बर कह ले, ये आपने 4 रत्ती लेना है। 6 माशा सफूफ फलाद और 4 रत्ती खब्सुल हदीद मुतब्बर या कुश्ता मुनव्वर कह लें, कुश्ता खब्सुल हदीद कह लें। तो आपने इसको रात को पानी में भिगोना है और सुबह आपने इसको चार लेना है, फांक ले आपके। उसके बाद नाज़रीन दूसरे दिन आपने इसमें 1 रत्ती हर रोज कुश्ता फलाद की जो सफूफ फलाद है उसका इजाफा करना है, और 1 रत्ती खुब्सुल हदीद का। अगर 1 या 2 या 3 रत्ती तक भी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ जो कुश्ता फलाद मैंने आपको बनाकर दिया है या बताया है आपको तरीका, उसको आप हर रोज पहले दिन 6 माशा और कुश्ता फलाद लेना है या सफूफ फलाद लेना है, उसके साथ खुब्सुल हदीद मुतब्बर या कुश्ता मुनव्वर भी इसको कहते हैं, वो आपने 4 रत्ती लेना है। दूसरे दिन आपने 1 रत्ती से लेकर 3 रत्ती तक, 3 रत्ती भी ले सकते हैं, 1 रत्ती भी ले सकते हैं, अब 3 रत्ती ले लें, वो इजाफा करना है 6 माशा के साथ। और कुश्ता जो मुनव्वर है या खुब्सुल हदीद है वो आपने 1 रत्ती इजाफा करना है। हत्ता के ये यानी कि इसकी मुकदार जो है आप यानी कि 40 रोज तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। यानी कि जब 40 रोज हो जाएं तो जिस मुकदार से आप बढ़ा रहे हैं, 3 रत्ती रोजाना सफूफ फलाद और 1 रत्ती कुश्ता मुनव्वर को बढ़ा रहे हैं, जब ये 6 माशा तक पहुंच जाए और 3 माशा तक कुश्ता मुनव्वर पहुंच जाए, टोटल ये 9 माशा हो जाएगा, तो ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे। अब 40 दिन जब पूरे हो जाए उसके बाद वापस इतना ही कम करते जाना है। तो जब आप इसको जब फिर बराबर आ जाए 3 रत्ती सफूफ फलाद और 1 रत्ती खुब्सुल हदीद, तो उसको आप छोड़ दें। इसी तरह खाना का रात को भिगोना है पानी में और सुबह आप चाट लें। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब तक ये इस्तेमाल करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आपका खून कितना बड़ा है। ये बहुत ही अहम नुस्खा है, आप इसको ज़रूर आजमाएं और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।